वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। कौन सी बुक के? टीएस ग्रेवाल की बुक के। ये जो बुक है ना, वो बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है और उसके अभी हम 69 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, पता है आपको। आज हम यहाँ पर 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 70, 71 एंड 72। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए। 70 क्वेश्चन। क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विथ ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, issued 50,000 equity share for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment, balance on first and final call. The share were subscribed, due amount were received except first and final call 4,000. These share were forfeited. Later half of the share reissue as fully paid up and 4,000 share were transferred to capital reserve. Pass general entry for reissue of share. यहाँ पर ये जो पूरी कहानी दी है उसके हिसाब से जनरल एंट्री नहीं करनी है। जो जनरल एंट्री करनी है वो सिर्फ री इशू ऑफ शेयर की करनी है। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट दिया है ना, कौन कौन सा अमाउंट दिया है? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। यदि वो पूरा हमसे डिटेल में पूछते तो हम एप्लीकेशन पे कितने थे? 4, अलॉटमेंट पे 3 और बचा हुआ 3 किस पे था? फर्स्ट कॉल पे। तो हम इसकी पूरी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की सब एंट्रीज करते। लेकिन इन्होंने लास्ट में सीधा बोल दिया है कि सिर्फ री इशू की एंट्री करनी है। तो हमें कुछ भी नहीं देखना है। हमें ये पता है कि 1 लाख इक्विटी शेयर थे उनके पास और जिसमें से उन्होंने 50,000 इशू किए। 50,000 में उन्होंने इतना मांगा 3 बार में। लेकिन क्या हुआ, जो फर्स्ट कॉल था, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉल था, एक शेयर होल्डर था, उसके पास 4,000 शेयर थे, उसने उसका पैसा नहीं चुकाया। 4,000 शेयर उसके पास थे, उसका पैसा उसने नहीं चुकाया। तो कंपनी ने क्या किए, उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफीट कर लिए, क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं चुकाया। तो कंपनी ने क्या किया, उसके जो पहले के पैसे थे वो सब फॉरफीट कर लिए और फिर क्या किया, इन 4,000 में से, आगे पढ़िए आप, 4,000 में से हाफ ऑफ द शेयर री इशू कर दिए। मतलब 4,000 में से 2,000 शेयर क्या कर दिए? री इशू कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अलग चीज़ दी है। क्या दी है? कैपिटल रिजर्व। मतलब जो थर्ड एंट्री करते हैं उसमें जो अमाउंट आता है 4,000, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या नहीं दिया है? तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे फॉरफीट करने की एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम? जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो होता है, ठीक है, बेसिक वही है फॉर्मेट, ठीक है। क्या आता है इस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। अब क्या होगी? सबसे पहले तो किस चीज़ की एंट्री होती है? सबसे पहले होगी एंट्री फॉरफीट करने की। कितने शेयर फॉरफीट हुए हैं? 4,000 शेयर फॉरफीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब जब शेयर फॉरफीट हुए हैं, क्यों फॉरफीट हुए हैं? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था। तो जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो किस नाम से आएगा? टू कॉल इन एरियर। आप चाहें तो फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ वीडियोस में मैंने यहाँ पर कॉल इन एरियर लिखा है, कुछ वीडियोस में जिस कॉल का पैसा नहीं लिखा है, वो नहीं मिला है, वो लिखा है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पैसा नहीं मिला है उसकी एंट्री होती है ये, ठीक है। तो 4,000 शेयर थे,
प्राइस कितना है 10, 40,000, ठीक है। कितना पैसा नहीं मिला था 3, 4,000 का 3 के हिसाब से 12,000 नहीं मिला, तो कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा था उसका कितना 7 रुपीज़, वो कंपनी ने 4,000 का 7 रुपीज़ क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 28,000। क्लियर, 28,000 आ गया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया बीइंग शेयर फॉरफीटेड, ठीक है। अब सेकंड एंट्री होगी किस चीज़ की, री इशू करने की। तो री इशू क्या हुए हैं बच्चों, हाफ शेयर हुए हैं। मैंने बताया ना 4,000 में से सिर्फ 2,000 शेयर री इशू हुए हैं। तो री इशू की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, थोड़ी सी स्पेस देके करते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, री इशू करने की एंट्री हो गई, बीइंग शेयर री इशू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बोलेंगे मैडम आपने अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मैं एक अमाउंट लिखूंगी, कौन सा, जो लाइन लिखी, हाफ ऑफ द शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। तो हाफ शेयर कितने हुए, 2,000 और 10 रुपीज़ के हिसाब से मतलब 20,000। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है या डिस्काउंट का अमाउंट आता है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि क्या स्थिति है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट आएगा। लेकिन यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, आपको उसके लिए तो क्या पता करना रहेगा, आपको पता करना रहेगा कि क्या डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारे को क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना दिया है, 4,000 दिया है। देखिए आप क्लियरली लिखा है कैपिटल रिजर्व 4,000 लिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें सिंपल सा, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला पुट करते थे, वैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, जो हमें पता है, जो कैपिटल रिजर्व के लिए लगता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू forfeited money into reissue of share divided by forfeited share, ठीक है, एंड माइनस, यहाँ पर दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, मैं नीचे में लिख देती हूँ, माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी दिया है 4,000, फॉरफीटेड मनी कितनी है 28,000, री इशू ऑफ शेयर कितने हैं, हाफ है 2,000, फॉरफीटेड शेयर कितने हैं 4,000, और क्या निकालना है हमें, डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4,000 माइनस, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, करके देखिए, 28,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 14,000 और माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिस्काउंट को मैं इस तरफ ले आऊँगी तो ये प्लस में हो जाएगा, और 14,000 माइनस 4,000 कर दूँगी तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और 10,000 क्या होगा, मेरा डिस्काउंट अमाउंट होगा। दिख रहा है ना, ये मेरा डिस्काउंट अमाउंट होगा, जो मैं कहाँ पर लिखूँगी, जो मैं यहाँ पर लिखूँगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना 10,000, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जब 10,000 अमाउंट लिखा, मतलब डिस्काउंट कितना दिया, 10,000 दिया, तो ऑटोमेटिकली बैंक में कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। इसकी एक चीज़ तरह से और देख सकते हैं कि 10,000 का डिस्काउंट था, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको, 10,000 का डिस्काउंट था, 2,000 में इशू किए, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 5 आ गया, 5 आ गया। तो 5 पर शेयर के हिसाब से क्या किए हैं इन्होंने, री इशू किए हैं, तो हम इसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू कितना था 2,000,
और बचा हुआ किस में आ गया 5 इंटू 2000 फॉर फ्यूचर में। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। जो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को, पार्क हॉस्पिटलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल 15 लाख, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड 1 lakh equity share for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment and balance as a first and final call. The share were subscribed and due amount were received except first and final call on 4,000 held by Pawan. Rakesh holding 2,000 share paid call on his share along with allotment money. Share of Pawan were forfeited. Later half of the share of reissue and fully paid up and 4,000 were transferred to capital reserve. Pass necessary general entry for reissue of share. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन भी सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यदि आपसे पूरी एंट्री करने को कहा जाता तो आप सारी एंट्री करते। यहाँ पर भी एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया था, जो बैलेंस है, तो बचा हुआ बैलेंस कितना था 3। ठीक है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए ये मांगा गया इनसे। अब क्या हुआ, द शेयर वॉज सब्सक्राइब ड्यू अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरा अमाउंट मिल गया लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया। जो राकेश था जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी के साथ ही अपना पैसा चुका दिया। तो इस लाइन का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें जो एंट्री करनी है वो लास्ट में देखिए जनरल एंट्री करनी है, सिर्फ री इशू की। तो यदि हम अलॉटमेंट की एंट्री करते तो हम उसके साथ ये एंट्री करते। तो इस लाइन का यहाँ पर अलॉटमेंट एंट्री का कोई मतलब नहीं है। शेयर ऑफ पवन वर फॉरफिटेड, है ना, तो वही बता रहे हैं कि जो पवन है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। कितने फॉरफिट कर लिए? 4,000 शेयर फॉरफिट कर लिए और हाफ को री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप पर, और 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिजर्व में। सेम अमाउंट, हर चीज़ सेम है। एक बार और करके बता देती हूँ, जनरल एंट्री भी सेम ही होने वाली है। 4,000 शेयर थे 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो यहाँ पर 40,000 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद कितना पेमेंट नहीं किया पवन ने 4,000 का, कितने फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4,000 इंटू 3, तो यहाँ पर आ गया 12,000। और कितने फिर फॉरफिट कर लिए 4,000 के 7 रुपीज़ के हिसाब से 28,000 फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो अब क्या होगी, अब री इशू कर दिया कंपनी ने, क्या किया, उसके शेयर री इशू कर दिए, लेकिन कितने पे करे 2,000, हाफ शेयर करे, तो हाफ शेयर का 2,000 इंटू 10 20,000 हो गया। और यहाँ पर भी कैपिटल रिजर्व के 4,000 दिए हुए हैं। सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पर। 4,000 फॉरफिटेड मनी है 28,000 माइनस नहीं इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000 और माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो बस 4,000 इज इक्वल टू 14,000 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 14,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर 20,000 है, यहाँ 10,000, और बैंक में पैसा कितना आया 10,000। सेम वैसा ही है जो पहले वाला था। ठीक है, आप नीचे क्वेश्चन पढ़ा कीजिए कि एंट्रीज आपसे किस चीज़ की पूछी हैं। यदि सिर्फ री इशू की पूछी है, क्योंकि यदि कम मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर्फ छोटा सा ही पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूरी एंट्रीज पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिया बताया है कि जनरल एंट्री री इशू की पूछनी है। हो सकता है आपको ये MCQs के बेस पे पूछ लें, या कम जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके बेस पे पूछ लें। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, वो भी सेम ऐसा ही है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ग्रोफर लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल 25 लाख इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 held by Rana. These shares were forfeited later. Half of the share of reissue as fully paid up. 14,000 were
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रोफर लिमिटेड है ना। मैं यहाँ पर नाम तो चेंज कर ही देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इन द बुक्स ऑफ ग्रोफर लिमिटेड, ठीक है ना। जो ग्रोफर लिमिटेड है उसने क्या किया, 25 लाख उसकी कितना थी, ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से उसने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 पर ईच के हिसाब से, ठीक है। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ठीक इसी पैटर्न में पैसा मांगा और उसके बाद क्या हुआ, सारा अमाउंट मिल गया, सिर्फ 4000 शेयर का पैसा नहीं मिला, ठीक है। जिसे किसने हेल्ड किया था, राणा ने, ठीक है। राणा होगा कोई शेयर होल्डर जिसने हेल्ड किया था, उसका पैसा उसने नहीं दिया। दिस शेयर वॉज फॉरफिटेड, उसके ये पैसे फॉरफिट हो गए। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, ये 4,000 की जगह 14,000 ट्रांसफ़र हुआ है। पहली एंट्री सेम वैसी ही है, अमाउंट भी सेम वैसा ही है। अब ये जो है चीज़, इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर इसे फॉर्मूले में पुट करके देखती हूँ। तो कैपिटल रिजर्व कितना दिया है, 14,000, फॉरफिटेड शेयर हैं 28,000, री इशू हैं 2,000, फॉरफिटेड शेयर भी हैं 4,000 और माइनस डिस्काउंट 14,000 इज इक्वल टू 14,000 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये 14,000 से 14,000 कट गए तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो डायरेक्ट जो अमाउंट है पूरा का पूरा कितना, 20,000, वो बैंक में आ गया। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, अलग से दे दिए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें इन क्वेश्चंस को, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब जो अगला है क्वेश्चन 73, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।